जय हिंद दोस्तों। कंप्यूटर के टॉप 30 क्वेश्चन का सेट आपके लिए लेकर एक बार फिर उपस्थित है आपकी स्क्रीन पर, जो परीक्षा में आपको हैरान कर देंगे, आपका माइंडसेट अनस्टेबल कर देंगे। कुछ इस तरह के प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलेंगे, जिसका सॉल्यूशन आप वीडियो को पूरा देखकर एक हद तक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटर, एज कंप्यूटर, ये उभरती हुई कंप्यूटर प्रौद्योगिकियाँ या तकनीकियाँ हैं और यहाँ से प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम में। जहाँ भी कंप्यूटर पूछा जा रहा है, जिस एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, वहाँ पर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटर और एज कंप्यूटर जैसी तकनीकियों से प्रश्न ज़रूर एक या दो प्रश्न देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में आपको इन्हीं से संबंधित प्रश्न शामिल किए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने प्यारे मित्रों साथियों को शेयर भी कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर साथियों, देखते हैं प्रश्नों को कि कैसे प्रश्न है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लीजिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर साथियों, देखिए पहला प्रश्न क्या है। क्वांटम कंप्यूटर किस पर आधारित होते हैं? साथियों, क्वांटम तकनीकी, क्वांटम कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। क्वांटम कंप्यूटर किस पर आधारित होते हैं? किस पर आधारित होते हैं? बिट्स, क्वांटम बिट्स, उपरोक्त दोनों या क्लासिकल फिजिक्स? किस पर आधारित होते हैं साथियों, बताइए। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट कर दीजिए। अगर पता है आपको आंसर तो मेरे साथ कमेंट करते जाइए, ताकि आपको लगे कि आपने जो आंसर दिया क्या वो सही था, तो आपको यहाँ से कंफर्म होता रहेगा। चलिए इसका उत्तर बताते हैं। ये काम करता है, किस पर आधारित होता है? क्वांटम बिट्स पर। किस पर आधारित होता है? क्वांटम बिट्स। आंशिक 1 या आंशिक 0 पर आधारित होता है। इस पर क्लासिकल फिजिक्स, जो आपको ऑप्शन डी दिख रहा है, क्लासिकल फिजिक्स के नियम क्वांटम तकनीकी में लागू नहीं होते हैं। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करते हुए पूरा देखिए साथियों, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा क्वांटम तकनीकी का उदाहरण नहीं है? क्वांटम तकनीकी कंप्यूटर से संबंधित तकनीकी है, जो भविष्य के कंप्यूटरों पर आधारित है। ये कई हजारों गुना तेज कंप्यूटर होंगे भविष्य में। तो देखिए क्या पूछा गया है आपसे कि इनमें से कौन सा क्वांटम तकनीकी का उदाहरण नहीं है। तो साथियों ऑप्शन देखिए। क्वांटम इंटरनेट, क्वांटम इंटरनेट तो क्वांटम तकनीकी है। क्वांटम कंप्यूटिंग भी है, क्वांटम ऑप्टिक्स भी है किसका? क्वांटम तकनीकी का उदाहरण। लेकिन क्वांटम सुपरपोजिशन, क्वांटम सुपरपोजिशन इसका उदाहरण नहीं है। किसका? क्वांटम तकनीकी का। तो उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, क्वांटम सुपरपोजिशन क्वांटम तकनीकी का उदाहरण नहीं है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्वांटम प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग का क्षेत्र नहीं है। मतलब कौन से क्षेत्र में क्वांटम प्रौद्योगिकी या क्वांटम टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग नहीं होता है? तो ऑप्शन देखिए साथियों, ऑप्शन है जीनोमिक्स, तो जीनोमिक्स में होता है। आपदा प्रबंधन, यहाँ भी होता है। आणविक मॉडलिंग या मोलेक्यूलर मॉडलिंग, इसमें भी होता है। लेकिन आणविक सीक्रेट या मोलेक्यूलर सीक्रेट, ये आपका उत्तर होगा, क्योंकि इसमें अनुप्रयोग नहीं होता है क्वांटम टेक्नोलॉजी का। तो क्या हो गया आपका उत्तर? क्वांटम सीक्रेट, इसमें इसके अनुप्रयोग नहीं है। किसके? क्वांटम टेक्नोलॉजी के। चलिए अगला प्रश्न देखते साथियों। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, क्वांटम कुंजी वितरण तकनीक किसका प्रयोग करती है? क्वांटम कुंजी वितरण तकनीक किसका प्रयोग करती है साथियों? तो ये करती है फोटॉन प्रकाश उत्सर्जन का, सुपरपोजिशन का और एंटेगलमेंट, इन तीनों का प्रयोग करती है। कौन? क्वांटम कुंजी वितरण तकनीक या प्रौद्योगिकी। तो आपका उत्तर क्या होगा साथियों? आपका उत्तर होगा उपरोक्त तीनों। क्या होगा? उपरोक्त तीनों हो जाएगा उत्तर आपका। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की ओर साथियों, फटाफट से देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने, क्यू सिम का पूर्ण रूप पूछा गया है। क्यू सिम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों क्यू सिम का पूर्ण रूप होता है क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर। क्या होता है? क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर। ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। क्यू सिम का फुल फॉर्म होता है क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है क्लाउड कंप्यूटिंग से। क्लाउड कंप्यूटर पर पटवारी में प्रश्न अभी आया था, कल ही का पेपर था 2 तारीख का, उसमें पूछा गया है।
तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम्स की, उनको पता होना चाहिए ये चीज़ें। चलिए प्रश्न देखिए, छठा पढ़िए क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग द्वारा उपलब्ध सेवाएं हैं। क्या क्या सेवाएं उपलब्ध करवाता है क्लाउड कंप्यूटिंग? क्या करवाता है ये? स्टोरेज नेटवर्क भी देता है, सॉफ्टवेयर सर्विस भी देता है और एप्लीकेशन सर्विस भी देता है। तो क्या होगा आपका उत्तर? क्लाउड कंप्यूटिंग में ये तीनों सेवाएं उपलब्ध होती है, आज, पास और सास। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटरनेट के माध्यम से विविध कंप्यूटर आधारित सेवाएं उपलब्ध करवाना क्या कहलाता है? किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से विविध कंप्यूटर आधारित सेवाएं उपलब्ध करवाना क्या कहलाता है साथियों? ये कहलाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन सी उत्तर होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाना उपयोगकर्ताओं को। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेट पर आधारित सेवा। कौन सी सेवा? इंटरनेट पर आधारित सेवा जिसमें उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो कौन सी सेवा है? तो साथियों वो भी क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन भी उत्तर होगा। इसमें सब सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती उपयोगकर्ता को, क्योंकि उसको इंटरनेट पर ही ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवा दी जाती है, जो भी उसके द्वारा डिमांड की जाती है। उपयोगकर्ता से द्वारा जो भी डिमांड की जाती है वो सेवाएं क्या करते हैं? कंपनियां उपलब्ध करवा देती है इंटरनेट के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी तकनीक में डाटा एक्सेस, डाटा एनालिसिस और डाटा स्टोर सहित अन्य सभी कार्य नेटवर्क पर ही संपन्न हो जाते हैं? किस पर संपन्न हो जाते हैं? नेटवर्क पर ही। तो ये तकनीकी भी कौन सी है साथियों? ये भी आपकी कौन सी है? क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन बी क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक है, जिसमें डाटा एक्सेस, एनालिसिस और स्टोर ये सभी कार्य कहाँ पर हो संपन्न हो जाते हैं? नेटवर्क पर ही संपन्न हो जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 10, किस कंप्यूटर में चिपों के स्थान पर, चिप मतलब माइक्रोचिप्स के स्थान पर परमाणुओं का प्रयोग किया जाता है साथियों? नई प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रश्न है। जो भी कंप्यूटर संबंधित प्रौद्योगिकियां हैं, आपने ट्रेडिशनल कंप्यूटर तो बहुत पढ़ लिया है, लेकिन आधुनिक युग में क्या चल रहा है कंप्यूटर के क्षेत्र में, क्या उन्नति हो रही है, क्या प्रौद्योगिकियां, क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, उन पर आधारित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड बदलता रहता है। और पुराना जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर, वो तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन नई तकनीकियों के बारे में आपको जानना काफ़ी अति आवश्यक है। चलिए देखिए प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न में, किस कंप्यूटर में चिपों के स्थान पर परमाणुओं का प्रयोग किया जाता है? तो किस में करते हैं? क्वांटम कंप्यूटर में। किस में? क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर में क्या करते हैं? चिप के स्थान पर क्या करते हैं? परमाणुओं का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है, आंशिक 0 और आंशिक 1 का उपयोग करने वाला कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है जिसमें आंशिक 0 और आंशिक 1 का प्रयोग होता है? तो साथियों ये भी आपका कौन सा है? क्वांटम कंप्यूटर साथियों। क्वांटम कंप्यूटर, ये क्लाउड नहीं है, क्वांटम है। क्या है? क्वांटम। क्वांटम कंप्यूटर कर लीजिए, इसको ठीक कर लीजिए। क्वांटम कंप्यूटर में क्या होता है? क्वांटम कंप्यूटर में आंशिक 0 और आंशिक 1 का उपयोग होता है, ना कि 0 और 1 का। साधारण कंप्यूटर जो होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, उनमें क्या होता है? 0 और 1 का प्रयोग करते हैं गणनाओं के लिए। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में क्या होता है कि आंशिक 0 और आंशिक 1 का प्रयोग करता है, इसलिए इसकी गति काफ़ी तेज़ हो जाती है आम कंप्यूटरों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? इसका ऑप्शन सी उत्तर होगा। यहाँ पर क्लाउड नहीं है, क्वांटम कंप्यूटर है, ठीक कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 12 देखिए, डिजिटल कंप्यूटर की तुलना में स्टोरेज और कम ऊर्जा खपत होती है। क्या प्रश्न है साथियों? डिजिटल कंप्यूटर की तुलना में स्टोरेज और कम ऊर्जा खपत होती है, तो किस में होता है साथियों ऐसा? ये भी कौन सा कंप्यूटर करता है? क्वांटम कंप्यूटर। इसमें क्या होता है कि स्टोरेज और ऊर्जा की, स्टोरेज भी के लिए भी कम जगह की ज़रूरत आवश्यकता पड़ती है अपने को, और ऊर्जा खपत भी कम होती है आम कंप्यूटरों की तुलना में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ नहीं है। मतलब जो क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ है, उनमें से एक ऐसा है जो इसका लाभ नहीं है। तो कौन सा नहीं है? इसमें आपका कम लागत होती है, ये तो लाभ है। अत्यधिक तेज गति होती है, ये भी आपका लाभ है। पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, ये भी लाभ है। लेकिन एप्लीकेशन प्रबंधन पर अधिक खर्च नहीं, यहाँ पर कम खर्च होता है। क्या होता है?
कम खर्च होता है, किस पर? एप्लीकेशन प्रबंधन पर। तो क्या हो गया आपका उत्तर? ऑप्शन डी। सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन प्रबंधन पर भी कम खर्च होता है। किसमें? क्लाउड कंप्यूटिंग में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा एप्लीकेशन को डेवलप, टेस्ट, रन और मैनेज करने हेतु सक्षम बनाता है। कौन सी सेवा है क्लाउड कंप्यूटिंग की जो एप्लीकेशन को डेवलप करने, टेस्ट करने, रन करने और मैनेज करने हेतु सक्षम बनाती है उपयोगकर्ता को? तो कौन सी सेवा है साथियों? ये सेवा है आपकी पाज। कौन सी? PAAS, पाज सेवा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ प्लेटफार्म। क्या होता है फुल फॉर्म पास का? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ क्या होता है? प्लेटफार्म। आज का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। और सास का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सॉफ्टवेयर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। ये 3 सर्विस क्लाउड कंप्यूटर द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है उपयोगकर्ताओं को, और ज़रूरत के अनुसार जिसकी आवश्यकता है वही डिमांड करके हम ले सकते हैं, जिसका हमें उपयोग करना है। क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसी सर्विस है इंटरनेट आधारित। चलिए अगला प्रश्न देखिए। स्टीरियो लिथोग्राफी भी कहा जाता है, किसे कहते हैं? स्टीरियो लिथोग्राफी। तो साथियों ये कहते हैं 3D प्रिंटिंग को। 3D प्रिंटिंग को क्या कहते हैं? स्टीरियो लिथोग्राफी। स्टीरियो लिथोग्राफी भी कहते हैं 3D प्रिंटिंग को, जो कि प्रिंटिंग के काम में आता है। 3D प्रिंटर, कोई भी 3D प्रिंटर कर सकते हैं इसके द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है एज कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और क्लाउड कंप्यूटिंग भी। अब इसमें मुख्य अंतर क्या होता है ये पूछा गया है कि एज कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में मुख्य अंतर कौन सा है? तो साथियों इसका उत्तर होगा डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग मुख्य अंतर दोनों में है, एज कंप्यूटिंग में और क्लाउड कंप्यूटिंग में। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? अगला प्रश्न है डाटा एवं प्रोग्राम को कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के बजाय इंटरनेट पर स्टोर और एक्सेस करना क्या कहलाता है? क्या पूछा जा रहा है? डाटा एवं प्रोग्राम को कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के बजाय इंटरनेट पर स्टोर और एक्सेस करना क्या कहलाता है? तो साथियों क्या कहलाता है ये भी क्या कहलाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या कहलाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें क्या करते हैं? हाँ, जो भी कंप्यूटर की प्रोग्राम और डाटा होते हैं उसको हार्ड ड्राइव में सेव ना करते हुए किस में सेव करते हैं और एक्सेस करते हैं? किस में करते हैं साथियों? इंटरनेट पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है साथियों, कंप्यूटिंग की वह तकनीक जिसमें डेटा का नियंत्रण उपयोगकर्ता के पास ना होकर एक डिवाइस के पास होता है। साथियों क्या पूछा जा रहा है? फिर से देखिए प्रश्न। कंप्यूटिंग की वह तकनीक जिसमें डेटा का नियंत्रण उपयोगकर्ता के पास ना होकर एक डिवाइस के पास होता है, किस में होता है साथियों? ऐसा एज कंप्यूटिंग में होता है। किस में? एज कंप्यूटिंग में ऐसा होता है कि डाटा का नियंत्रण किसके पास होता है? एज कंप्यूटर के पास होता है, एज कंप्यूटिंग के पास होता है, या एज एक डिवाइस होता है उसके पास होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। IoT का पूर्ण रूप साथियों, IoT का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स पूर्ण रूप है IoT डिवाइसेस अभी 5G टेक्नोलॉजी आने से काफ़ी उपयोग किए जाएंगे लोगों द्वारा। आपकी पेन, टेबल, कुर्सी, पलंग, बिस्तर जो भी है आपके सारे किससे कनेक्ट होंगे? आपके मोबाइल से कनेक्ट होंगे। आप उनसे डेटा स्टोर करके उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये सब स्मार्ट थिंग्स बन जाएगी आपकी। आपकी पेन भी स्मार्ट हो जाएगी, आपकी टेबल है, बुक है, जो भी है आपके घर में, एसी, फ्रिज, कूलर, सब कुछ स्मार्ट थिंग जो कंप्यूटर से जुड़े रहेंगे, सर्वर से जुड़े रहेंगे। आप उनको मोबाइल से एक्सेस या ऑन ऑफ या जैसे भी आपको जो भी कार्य करवाना है उनसे वो करवा पाएंगे। किसके माध्यम से? इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से, जो कि 5G टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा अच्छे से काम करने वाली तकनीक बनेगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। स्लाइड शो साथियों, माइक्रोसॉफ्ट पर आ जाइए। स्लाइड शो को बीच में बंद किस कुंजी द्वारा किया जा सकता है? जैसे स्लाइड शो, जैसे मैं आपके सामने स्लाइड चला रहा हूँ, इसको अगर मुझे बंद करना है तो किस कुंजी का उपयोग करूँगा मैं? तो साथियों मैं एस्केप दबाकर इससे बाहर आ जाऊँगा, तो क्या होगा? ये स्लाइड बंद हो जाएगी। जो स्लाइड शो चल रहा है स्क्रीन पर वो बंद हो जाएगा एस्केप बटन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
एक्सेल में सांख्यिकी से संबंधित गणना हेतु प्रमुख फंक्शन कौन से है? एक्सेल साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सांख्यिकी से संबंधित गणना हेतु प्रमुख फंक्शन कौन से है? तो साथियों ट्रेंड, फोरकास्ट और मोड, ये तीनों ही है। आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये तीनों फंक्शन संबंधित है एक्सेल की सांख्यिकी से गणना हेतु। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, वायरस जो ईमेल के द्वारा फैलता है, वायरस से संबंधित प्रश्न है और पूछा गया है कि ईमेल द्वारा कौन सा वायरस फैलता है। तो साथियों JS फोर्टनाइट, कौन सा वायरस है? JS फोर्टनाइट वायरस है, जो क्या करता है, ईमेल के द्वारा फैलता है अन्य कंप्यूटर या डिवाइसेस में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 23 पे, केस सेंसिटिव सर्च हेतु प्रयुक्त सर्च इंजन है। साथियों देख रहे होंगे आपको कितने अलग टाइप के प्रश्न हैं आपके लिए लेकर आए हैं, जो अभी तक आपको और किसी प्लेटफॉर्म पर देखने को ना मिले होंगे। ऐसे प्रश्न आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। क्या पूछा गया है प्रश्न देखिए, केस सेंसिटिव सर्च हेतु प्रयुक्त इंजन है। कौन सा इंजन है केस सेंसिटिव सर्च हेतु? साथियों एक्साइट है। कौन सा? एक्साइट। ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। ये क्या है? केस सेंसिटिव सर्च हेतु प्रयुक्त सर्च इंजन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए साथियों। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा आपसे, ग्रे कोड। ग्रे कोड का विकास किसके द्वारा किया गया था? ग्रे कोड का विकास किसने किया था साथियों? ये किया था फ्रैंक ग्रे और बेल लैब्स ने मिलकर। फ्रैंक ग्रे और बेल लैब्स। तो आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन के अनुसार उत्तर देना है तो बी और सी दोनों उत्तर होगा आपका। बी और सी मतलब ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन जरूर ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन ही उत्तर का निर्णय करते हैं कि कौन सा उत्तर ज़्यादा सटीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, ASCII कोड, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड जो होते हैं ASCII कोड कितने प्रकार के होते हैं साथियों? ये होते हैं दो प्रकार के। एक 7 होता है ASCII 7 और एक 8 होता है ASCII 8। ASCII 7 और ASCII 8 ये इसके दो प्रकार है ASCII कोड के, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स के। चलिए अगले और प्रश्न की ओर बढ़िए। ASCII का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, थॉमस कुड्स का संबंध किससे है? थॉमस कुड्स का संबंध किससे है? भाषाएं दी गई है आपको ऑप्शन में, भाषाओं किस भाषा से संबंध है आपको बताना है। तो इनका संबंध है साथियों, क्या पूछा गया है? थॉमस कुड्स का संबंध पूछा गया साथियों आपसे, किससे संबंध है इसका, किस भाषा से है? तो ये बेसिक भाषा से है साथियों। किससे है? बेसिक भाषा, जो 1964 में विकसित की गई थी। जॉन केमेनी के साथ में इन्होंने काम किया था बेसिक भाषा का विकास करने के लिए। किस भाषा का? बेसिक भाषा का। अगर पूछा जाए किस वर्ष विकास किया गया था, तो 1964 में। किसके साथ? जॉन केमनी के साथ। कौन? थॉमस कुड्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 27, एक कृत्रिम और अनौपचारिक भाषा है, इनमें से कौन सी एक कृत्रिम और अनौपचारिक भाषा है? तो कौन सी है साथियों? स्यूडो कोड्स। स्यूडो कोड एक कृत्रिम, आर्टिफिशियल और अनौपचारिक इनफॉर्मल भाषा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। डीवीडी तथा यूएसबी को पढ़ने के लिए बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट का पहला संस्करण कौन सा था? कौन सा संस्करण था जिसमें डीवीडी और यूएसबी को पढ़ने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने तैयार किया था साथियों? ये था विंडोज़ 98। कौन था? विंडोज़ 98 था, जो कि डीवीडी और यूएसबी को पढ़ने के लिए बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जीयूआई आधारित माइक्रोसॉफ्ट का पहला प्रचालन तंत्र कौन सा था? कौन सा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या फुल फॉर्म होता है जीयूआई का? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के पर आधारित माइक्रोसॉफ्ट का पहला प्रचालन तंत्र कौन सा था? तो साथियों ये था विंडोज़ 1.0। कौन सा? विंडोज़ 1.0 था, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रचालन तंत्र था। देखिए साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर में छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर में छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं साथियों बूट प्रोग्राम। ऑप्शन बी, बूट प्रोग्राम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर में छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को। ये थे साथियों कुछ बहुत ही बेहतरीन प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। इनको पूरा देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, ताकि आपको समस्या उत्पन्न ना हो एग्ज़ाम हॉल में। अगर आपके सामने ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं पेपर में,
तो आप काफ़ी अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न बताए जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं, मतलब पेपर में आ रहे हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।